नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं आपके लिए 3 बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं एसएससी का। इसमें क्या होता है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्वेश्चन देता है। जैसे कि देखिए, यही क्वेश्चन को देखिए और चीज़ों को समझने के लिए पहले एक बात और, वर्ग आपको समझ में आना चाहिए। वर्ग क्या होता है, अगर हम बोले स्क्वायर क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। कोई आपसे बोले कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को हिंदी में आपको मालूम होना चाहिए वर्ग कहते हैं। अगर आपको कोई बोले कि वर्ग होता क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होंगे, ये जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है, इसका चारों भुजा बराबर होगा ना, तो इसको वर्ग बोलते हैं। समझ में आ रहा है, चारों भुजा बराबर होगा तो वर्ग। और चारों एंगल कितने कितने का होता है, 90-90 का। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ होता है, पर अभी जो काम का है हम आपको बता रहे हैं। वर्ग तो एक अलग सेक्शन में पढ़ाएंगे, आपको हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। पर आप ये चीज़ समझिए कि वर्ग क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्ग और समबाहु त्रिभुज रिलेट करके कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है। तो स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलिएगा जो चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर और एंगल 90-90 का हो, उसको वर्ग बोलते हैं। एक चीज़ आपको और समझना होगा कि ये इसके जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल होगा ना, ये जो डायगोनल बनेगा, ये जो डायगोनल आप समझते होंगे, विकर्ण जो बनता है, विकर्ण जो ये बन रहा है ना, ये विकर्ण जो होता है अपने वर्टेक्स एंगल को, वर्टेक्स एंगल मतलब शीर्ष को, 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये पूरा 90 है, तो इधर भी ये 45 होगा और ये भी कितना होगा, 45 होगा। आप ये कह सकते हैं ये भी कितना होगा, तो 90 है टोटल, तो ये भी 45 होगा और इधर भी क्या होगा, 45 होगा। इसका मतलब क्या है कि जो विकर्ण होता है वो वर्ग के जो वर्टेक्स एंगल मतलब जो शीर्ष कोण है जहाँ से विकर्ण हो रहा है, ये जो विकर्ण खींचा जा रहा है, तो एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 90 है तो 45-45 में बांट देगा। उसी तरह अगर हम इधर से भी खींचेंगे तो ये भी क्या कर देगा, 45-45 में बांट देगा। ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। तो स्क्वायर के बारे में आप समझ रहे हैं। और समबाहु त्रिभुज हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और एंगल 60-60 का होता है। ये समबाहु त्रिभुज हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। आप एक और बात है, समबाहु त्रिभुज का हम लोग ना अलग से आपको अलग से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अलग से दिया जाएगा। पर समबाहु त्रिभुज हम आपको शुरू में ही त्रिभुज जब सिखा रहे थे तो बताए थे कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं और सारे एंगल कितने का, 60-60 का होता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो अब आप देखिए, ये चीज़ आप समझ लिए होंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो कंबाइंड फॉर्म में, दोनों के कंबाइंड फॉर्म में कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, सिखाने में बनेगा थोड़ा सा इसको। बस ये आपको दिख भी रहा होगा। अब देखिए, अगर हम देखें एक वर्ग बनाना है, ए बी सी डी कह रहा है वर्ग ए बी सी डी। तो पहले तो एक वर्ग बना लेते हैं, ए बी सी डी यहाँ बना रहे हैं। और बोल रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज में ए बी ई बनाना है, ए बी सी डी। अंदर एक समबाहु त्रिभुज ए बी ई। तो देखिए एक ऐसे बना लेते हैं, एक वर्ग बना ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं कि आपको समझाने में बनेगा हमको। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा और छोटा बना रहे हैं, देखिए। ठीक है, कहने का मतलब एक वर्ग है, इसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग ए बी सी डी। ये वर्टेक्स है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ए बी सी डी कह रहा है और इसके ए बी ई एक समबाहु है। देखिए हम बना के दिखा रहे हैं, ए बी सी डी लिख दे रहे हैं कि ए बी, ये सी, ये डी। अच्छा, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग है मतलब सब एंगल क्या होगा, सब साइड बराबर होगा। आप समझिएगा कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये भी होगा और उतना ही ये भी होगा। ठीक है, सभी साइड बराबर, सारे एंगल भी बराबर। अब कह रहा है कि ए बी सी डी के अंदर, मतलब ये जो वर्ग दिख रहा है ए बी सी डी, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है ए बी ई। ए बी ई का मतलब देखिए, ए बी ई इसका मतलब ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे।
और ये ए बी और ये ई। इसका मतलब ये है कि ए बी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाइएगा तब ना। देखिए ये समबाहु त्रिभुज, अच्छा कौन सा समबाहु त्रिभुज आप देखिए तो आप पढ़िएगा तो बुझाएगा। कह रहा था ना कि समबाहु त्रिभुज ए बी ई और अंदर बनाना है, बाहर बोलता ना तो ए बी इधर ई लेते। तो ध्यान दीजिएगा ए बी ई जो है एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज अगर ये बनाएंगे अंदर में तो आपको पक्का ए बी पे ही अंदर लेना होगा, क्योंकि बोला ए बी, तो ए बी ई एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर हम ध्यान दें तो हम बोलेंगे ये जितना है ये उतना ही ये भी है। भाई वर्ग है तो सब भुजा बराबर है कि नहीं। तो आप ये भी जानते होंगे कि अगर वर्ग है तो सब भुजा बराबर है, तो अगर हम ए बी पे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो जितना ए बी होगा उतना ही बी होगा, उतना ही ए ई होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भी एक प्रॉपर्टी होता है कि तीनों भुजा बराबर। तो ए बी ई अगर समबाहु त्रिभुज है तो जितना ए बी होगा उतना ही बी होगा और उतना ही ई ए होगा। तो ये सब बराबर हो गया, मतलब सारा भुजा ये सब बराबर, ये भी सब बराबर समबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी से। अब क्या बोल रहा है हम ये देखेंगे। अब बोल रहा है कि विकर्ण डी बी त्रिभुज को, क्या बोल रहा है, विकर्ण डी बी त्रिभुज को बिंदु ओ पर काटती है। अच्छा विकर्ण क्या बनाना है, डी बी। अच्छा डी बी विकर्ण बनाना होगा। देखिए ये डी बी समझ रहे होंगे, डी बी एक विकर्ण बना रहे हैं। देखिए ये जो डी बी है वो कह रहा है कि ये जो डी बी है वो क्या कर रहा है, विकर्ण जो डी बी है वो त्रिभुज को ओ पर काटती है। तो देखिए यहाँ त्रिभुज जो है यहाँ ओ पे काट रहा है त्रिभुज पे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप कैसे भी फिगर बना सकते थे, जरूरी नहीं ए बी सी डी ऐसे ले, आप यहाँ से भी ए बी सी डी ले सकते थे, कहीं से कुछ भी लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पे आगे, तो बी डी जो विकर्ण है वो ओ पे काट रहा है और मांग क्या रहा है कि एंगल ए ओ बी बताइए। ए ओ बी, ए कहाँ है, ए ओ बी ये वाला एंगल मांग रहा है कि ये बताइए एंगल ए ओ बी बताना है। क्या बताना है, एंगल ए ओ बी बताना है कि एंगल ए ओ बी कितना होगा। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को समझ में आ जाएगा। अब जो बोल रहे हैं वो बोलिएगा। अगर हम देखें तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा। कलर कुछ और लगा लेते हैं। ये एक त्रिभुज, अच्छा हम अगर आपको नॉर्मल पूछे कि ये कितना है, देखिएगा इसको पहले बताइए कितना है, तो आप बोलेंगे ये समबाहु त्रिभुज का एक कोण दिख रहा है, ये 60 डिग्री होगा। पक्का 60 होगा ना, सब 60 होगा, ए भी 60 होगा, ये जो ए दिख रहा है ये 60 होगा, यहाँ भी बी और ई पे भी 60 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सब कोण 60-60 का होता है। तो ए बी ई समबाहु है तो ये कहीं ना कहीं ये 60 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो आप बोलेंगे 60 होगा। अच्छा एक बात और बताइए, क्या बताना है कि आप देख रहे हैं बी डी विकर्ण है, तो अगर विकर्ण है ये जो बी डी जो है ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये जो बी डी दिख रहा है ये विकर्ण है। तो अगर ये विकर्ण है बी डी तो पूरा कोण 90 का होता है। वर्ग में सारा कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये पूरा हर कोण 90, तो ये पूरा 90 होगा। तो आप बोल सकते हैं अगर ये पूरा 90 है तो ये भी 45 होगा इधर, और ये 45 होगा, और इधर ये भी कितना होगा, 45 होगा। कहीं कैसे, क्योंकि ये विकर्ण है तो 45-45 में भाग दिया होगा। तो बस ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। कैसे सॉल्व होगा आप खुद देखिए। आप ये वाला ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल रेड वाला जो बना रहे हैं, बी ओ ए देखना है आपको। क्या देखना है, बी ओ ए। 45-45 वाला बात समझ में आया होगा, विकर्ण जो है आधा आधा बांटता है, तो आपको रेड वाला देखना है बी ओ ए। देखिए बी ओ ए, उसमें हमको ये पता लगाना था कि ये कितना होगा। तो हम जानते हैं कि आप अगर ध्यान दीजिएगा ए ओ बी ही तो चाहिए था, तो हम कह सकते हैं कि ये तो बहुत आसान हो गया। हम बोल सकते हैं कि 45 प्लस 60 प्लस एंगल ए ओ बी, ये तीनों मिलके कितना होगा, तो हम बोलेंगे 180 होता है। ये तो फैक्ट है। एक त्रिभुज में ये एक त्रिभुज है बी ओ, एक त्रिभुज है, ये आपको दिख रहा है कि 60 है, ये आपको 45 दिख रहा होगा, तो ये कितना होगा, तो कहेंगे 60 45 और ये वाला एंगल, ये तीनों, ये वाला
ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिलके कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये तीनों मिलके तो 180 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, ये तीनों मिलके 180 है, ठीक है, लिख दिए हैं। अगर हम अब बोले कि एंगल ए ओ बी, यही तो निकालना है एंगल ए ओ बी, तो हम बोले 60 और 45 जोड़ेंगे तो ये 60 और 45 कितना हो जाएगा, 105। 105 आप प्लस एंगल ए ओ बी आप बराबर में 180। तो अगर हम 105 को घटा दे 180 से तो क्या आएगा, 75 आएगा ना, 75 आ जाएगा। तो कहेंगे एंगल ए ओ बी कितना होगा, 75 डिग्री। तो ये जो 75 आया यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा आंसर, यही मांग रहा था। तो आपको दिख रहा होगा कि कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन किए, हर चीज़ आपको समझाते चल रहे हैं, चीज़ों को सीखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला ये इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा सब। 3 क्वेश्चन है, तीनों एक ही प्रकार का है, वर्ग और समबाहु त्रिभुज के कॉम्बिनेशन पे जो क्वेश्चन आता है उस पे है और डिग्री रिलेटेड है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग ए बी सी डी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बी पी सी, इसका मतलब बी सी पे बनाया गया है। इसको बनाते हैं, यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, इसको बस किनारे कर दीजिए। अब बनाते हैं, अब मजा आएगा। तो पहले एक वर्ग बनाते हैं और वर्ग बनाते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा बीपीसी है ना, तो ए बी सी, ठीक है, अंदर में बनाना है ना, ऐसे बना लेंगे। देखिए ठीक है, एक वर्ग बना ले रहे हैं। ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दे रहे हैं। अपने मन से किसी को कुछ दे दीजिएगा, उससे आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा, कहीं से भी शुरू कीजिए। ए बी सी डी एक वर्ग है और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, क्या, बी पी सी। अच्छा देखिए बी पी सी, इसका मतलब ये बी सी पे बना होगा, बी सी पे बना होगा समबाहु त्रिभुज, ऐसे बना होगा। आप देखिए इसको बना के दिखा रहे हैं, ऐसे बना होगा समबाहु त्रिभुज, और इसका नाम क्या होगा, पी। देखिएगा इसका नाम क्या होगा, तो कहेंगे ये पी पॉइंट होगा, होगा कि नहीं पी पॉइंट, क्योंकि बी पी सी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया अंदर में, तो अंदर में ही वर्ग के बनेगा, बाहर बोलता तो उस तरफ बनाते। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक समबाहु त्रिभुज ये बनता हुआ दिखाई देगा, बी पी सी, ये पीला से बना दे रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर ये वर्ग है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। और ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो चारों भुजा तो वर्ग का बराबर होगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। समबाहु त्रिभुज में भी तो तीनों भुजा बराबर होता है, तो ये चीज़ को समझिए कि जितना बी सी होगा उतना ही पी बी होगा, उतना ही पी सी होगा। समबाहु त्रिभुज और सब एंगल 60-60 का होगा। अब मांग क्या रहा है, अब इस पर ये देखेंगे हम लोग मांग क्या रहा है। तो मांग रहा है आपको एंगल ए पी डी, ए पी डी, ए पी और डी, ये मांगा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या मांग रहा है, ए पी डी, इसको समझिएगा, ए पी डी ये मिलाना होगा, ये ए पी डी ये मिलाना होगा, मिला दिए। और ए पी डी मतलब ये मांग रहा है, ए पी डी मांग रहा है, तो ए पी डी कैसे निकलेगा, अब थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब आप खुद बताइए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो कहीं ना कहीं ये 60 होगा, तो आप बोलेंगे हाँ, हम बोले ये भी 60 होगा, तो आप बोलेंगे हाँ, और कहेंगे ये भी 60 होगा, तो हाँ। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज अगर ये है तो तीनों भुजा तो बराबर होगा ही होगा, तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलता है इसको। तो अगर ये 60-60 का है कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद बताइए, अगर ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया तो पूरा 45 होता है, पूरा 90 होता है, पूरा कितना होता है, 90 होता है। एक वर्ग में पूरा 90 नहीं होता है, हर कोण 90-90 का, तो ये 60 है तो ये 30 नहीं होगा, तो आप बोलेंगे हाँ। उसी तरह ये 60 है तो ये 30 नहीं होगा, बोले हाँ जी होगा, एकदम होगा ना, क्योंकि 60 30 90 पूरेगा और ये पूरा 90 होता है। अब आप एक और, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बोल रहे हैं वो भी देखिए, ध्यान दीजिएगा बात को। अगर हम बोले कि अगर ये 30 है तो आप बताइए ये वाला और ये वाला कितना कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि एकदम आसान है,
ये देखिए बी क्या देखेंगे, पी सी डी देखिएगा, क्या देखिएगा, पी सी डी देखिएगा, ये 30 है और ये भुजा भी तो बराबर है। तो दो भुजा बराबर होता है ना, तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब इसके सामने जो होगा वही इसके सामने होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो ये 30 है तो बचा तो 150। अगर 150 बचा है तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ये भी 75 होगा और ये भी कितना होगा, 75 होगा। दोनों 75 75 होगा कि नहीं, तो हम बोलेंगे ये इसका मतलब ये है कि ये पूरा कितना हो गया 75, क्योंकि देखिए समझिएगा ये 30 है, ठीक है, और ये साइड कौन वाला PC और CD बराबर है। तो जब दो भुजा बराबर होता है ना, तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये हमने सिखाया आपको, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज में ये सिखाए हैं प्रॉपर्टी में। उसी तरह यहाँ भी अगर हम बोले कि ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये भी 30 है, तो ये दोनों भी 75 75 होगा, तो ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा। तो अब हमारा काम हो गया है। काम हो जाने का मतलब है कि हमको चाहिए क्या, ध्यान दीजिएगा, हमको ये चाहिए, यही ना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये आसान है सर, अगर आपको एंगल, क्या एंगल ए पी और डी चाहिए, तो आप बोलेंगे इसको, ये आएगा 360 में से, 360 में से घटाना होगा, किसको किसको जोड़ के, तो 75 प्लस 60 और प्लस 75, ये जोड़ के हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप कहें कैसे, आप जानते होंगे कि APD मांग रहा है, ये मांग रहा है, और ये पूरा एक सर्कल में 360 होता है, ये सब मिला के एक सर्कल जो होगा 360, मतलब 75 60 75, और ये वाला एंगल, ये चारों मिला के कितना होगा 360। तो हम बोलेंगे 360 में से इन तीनों का योग घटा देंगे, 75 60 75, तो ये वाला नहीं आ जाएगा क्योंकि पूरा एक सर्कल क्या होता है 360 डिग्री, तो बस आ जाएगा हमारा। तो हम बोलेंगे एंगल APD कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 360 में से घटाना पड़ेगा, कितना घटाना होगा, तो 75 75 150, और 150 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तो 210 आएगा। तो बचा कितना, अगर 360 में से घटेगा तो आप घटा लीजिएगा, सॉरी ये APD ना होगा, APD कितना आएगा, तो आप बोलेंगे घटा लीजिए, तो उधर 90 और 60 150 ना हो जाएगा, तो कहेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 150, इसका आंसर क्या आ जाएगा 150। काफ़ी आसान है, देख लीजिए इसको भी। देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो आपको धीरे धीरे आपको अच्छा लग रहा होगा, धीरे धीरे देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस वर्ग और समबाहु त्रिभुज को रिलेट करके। अब देखिए यही क्वेश्चन देखिए, अब इसमें ध्यान देना होगा क्योंकि ये बाहर की ओर बनेगा। देखिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABE जो है ना, एक वर्ग ABCD के भुजा AB पर बना है और वो बाहर की ओर बना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान देने वाला बात है। AB पे बनाना, इस तरफ बना लेते हैं, इसको AB मान लेंगे ये भुजा को, तो उस तरफ बन जाएगा, बाहर की ओर बनाना है। तो देखिए आप एक वर्ग देखिए, खूब अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये वर्ग है और AB पे बनाना है, हमको क्या बनाना है AB पर वर्ग बनाना है बाहर, तो इसको AB ले लेते हैं। इसका मतलब हम आप चाहेंगे ना, देखिए बनाने के लिए तो कहीं भी कुछ ले लीजिएगा, पर जितना जगह है बोर्ड पे उसी हिसाब से AB, ये C ले लीजिए और ये D, क्योंकि उस तरफ तो क्वेश्चन है ना और नीचे की तरफ बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो AB इसको ले ले रहे हैं, ABCD मान लिए कैसे भी, और AB इसी पे बना दे रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बना दे रहे हैं इस पर। और कहाँ गया समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग जो है ABE, तो एक इधर साइड आप बनाइए समबाहु, बाहर की ओर बनाना है, ध्यान दीजिएगा किधर बनाना है, बाहर की ओर। बन गया बाहर की ओर समबाहु त्रिभुज, हम कहेंगे अब हो गया काम, और इसका नाम क्या रहेगा A, और ये E है ना, AEB है। अब देखिए इसके बाद
अब आप जान रहे हैं कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा, सब बराबर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है ए ई बी पे। अब बाहर की ओर है, अंदर की ओर नहीं बोल रहा, बाहर की ओर। अब क्या बोला, रेखा डी। अच्छा रेखा डी बनाते हैं, डी से ई। देखिएगा ये डी से ई बनाने का मतलब है कि इस कोने से शुरू होकर ई पे जाएगा। तो बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और अच्छे से बनाना होगा कि ई के पास पहुंच जाए। देखिए पहुंच गया। तो डी ई, ये एक रेखा डी है, करा डी और विकर्ण ए सी। अच्छा अब विकर्ण ए सी बनाना होगा, तो ये देख रहे हैं ए सी, इसको भी बना देते हैं ये वाला कलर से, ये वाला से बना देते हैं ए सी। देखिएगा ठीक है, ये ए सी है, ठीक है, यहाँ टच किया है। अब ध्यान दीजिएगा ये आया है, ठीक है। एक बार दोहरा भी दे रहे हैं कि डार्क हो जाए। ये देखिए ये है, ये विकर्ण जो है ए सी विकर्ण है, और कह रहा है ए सी विकर्ण जो है एक दूसरे को ओ पर, मतलब ये जो कटा है ये कितना पे कटा है, ओ पे कटा है। तो मांग क्या रहा, अब उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा तब एंगल ए सी ओ सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी, ये वाला मांग रहा है कि ये कितना होगा। अब आप खुद बताइए कि कैसे इसको टैकल कीजिएगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखिएगा, समझते चलिएगा। अच्छा ये जो ए सी है ये विकर्ण है, तो हम बोलेंगे अगर ये विकर्ण है तो ये अगर 45 होगा, ये आधा आधा बढ़ता है ना, तो कहेंगे हम बोलेंगे ये भी कितना होगा, 45 होगा कि नहीं, 45 45। और अगर हम देखें तो ए बी ई समबाहु त्रिभुज है, तो ये हर एंगल 60 60 का होता है, तो ये भी तो 60 का होगा, ये भी 60, ये पूरा 60, बी भी 60। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 है, तो अगर ए सी विकर्ण है तो 45 45 में बटेगा, और समबाहु त्रिभुज है ये बाहर की ओर ए बी ई, तो सब कोण 60 60 का होता है, तो ये 60 होगा। तो अब यहाँ के बाद अब आसान हो रहा है चीज़ें, आप समझिएगा जो बोल रहे हैं। हम बोले कि आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा त्रिभुज, जो दिखा रहे हैं पीला से जो दिखा रहे हैं, आप देखिएगा ये पीला जो देखिए जिगजैग बना दे रहे हैं आपको, टेढ़ा मेढ़ा, देखिएगा आपको टेढ़ा मेढ़ा जो बना रहे हैं, फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ आया। और उसके बाद यहाँ से आप देखिएगा ये वाला एक त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा, ये वाला से। अच्छा ये जो पीला वाला त्रिभुज है, नाम क्या बोलेंगे, ए डी ई, ए डी ई त्रिभुज है। क्या है, ए डी ई त्रिभुज है। तो आप देखिएगा ए डी ई त्रिभुज में आप देखेंगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम बोलेंगे ये पूरा कितना होगा, तो हम बोलेंगे 45 45, ये 90, और 90 या 60 150। तो अगर ये पूरा ये 150 हो रहा है, ये पूरा 45 45 और 60 150, तो बचा 30, तो ये भी 15 हो जाएगा। हम बोलेंगे ये भी 15 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये भी तो 15 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए हम समझा रहे हैं बात तो समझिए। हम बोले यहाँ एक ऐसे त्रिभुज बना ले, ठीक है, और हम ये त्रिभुज बना के बोले ये और ये बराबर है बोले, और ये हम आपको दे दे 150 है, पूरा मिला के कितना है 150। तो ये जो कोण बचा है ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर होता है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला दोनों बराबर, तो 150 खत्म, तो बचा 30, तो 30 होगा। तो ये दोनों 15 15 नहीं हो जाएगा, ये भी 15, ये भी 15 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यही किए हैं, ये पूरा 150 तो 15 15, तो कहेंगे हाँ एकदम होगा। उसके बाद जो बोल रहे हैं वो देखिए, अब बताइए आप खुद कि ये कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये बाह्य कोण है, तो ये जो होगा ये जो कोण है ये कितने के बराबर होगा, तो 45 और 15 के योग के बराबर, ये कितने के बराबर होगा, तो 15 और 45 के योग के बराबर होगा, क्योंकि बाह्य कोण है। आप अगर देखेंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ एक त्रिभुज बनेगा इस तरह का, देखिए ये वाइट वाला देख रहे हैं, ये वाइट वाला त्रिभुज, और ये भुजा इसी त्रिभुज से आगे बढ़ रहा है, तो ये जो होगा इस कोण को छोड़ के ये दोनों के योग के बराबर होगा बाह्य कोण से। तो 15 और 45 कितना हो जाता है, तो 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस जो दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे ये जो एंगल होगा पूरा ये कितना डिग्री का हो जाएगा, तो कहेंगे ये पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा। और यही हमारा
उत्तर भी हो जाएगा। तो कहाँ गया 60 डिग्री, ये बी नंबर ऑप्शन। तो इसको देख लीजिए एक बार, और एकदम आसान है कि ये 15 और 45 के योग के बराबर होगा। ये दोनों, ये बाह्य कोण है तो इसके बाजू वाला छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो इसको आप एक बार देखिए। तो चीज़ें आप समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया होगा कि जब वर्ग और समबाहु त्रिभुज को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है तो इतने तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।